गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, मुक्ति ही प्रमाण है, जो कि एक कविता है और हमारा चैप्टर नंबर है 5 हिंदी 1 में आपके। ठीक है बच्चों, तो हम हमारे चैप्टर को, हमारी कविता को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारी कविता को आगे समझेंगे। तो आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आपको जो कविता है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और कविता को शुरू करने से पहले, आगे समझाने से पहले मैं कुछ ये जो शब्द और अर्थ हैं ये आपको समझाना चाहती हूँ, और फिर हम हमारी जो ये कविता है इसको आगे समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है तुच्छ। तुच्छ का मतलब क्या होता है? महत्वहीन, जिसका मतलब कि कोई भी महत्व नहीं हो। हमारा दूसरा शब्द है बच्चों जन्म भर। जन्म भर मतलब जीवन भर, हमेशा। नंबर 3 अंतिम। ठीक है, अंतिम का अर्थ होता है आखिरी। नंबर 4 पे है हमारा शब्द यातना। यातना का मतलब होता है दुख। ठीक है, हमारा अगला शब्द है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने अपनी बुक भी निकाल ली होगी। तो चलिए हम हमारी जो कविता है उसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 32 निकालिए। पेज नंबर 32 निकाल लिया तो हम आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो कवि है वो मनुष्य को ये संदेश दे रहा है कि प्रकृति जो है वो हमें कुछ ना कुछ देती ही है, कभी हमसे कुछ भी लेती नहीं है। तो जो कवि कह रहा है कि उन्होंने फूलों की सुंदरता की तारीफ की थी कि फूल किस प्रकार सुंदर लगते हैं, तो उसे भी मनुष्य ने अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। इसी तरीके से जो कवि है वो कोयल की तारीफ करते हैं, मोर की तारीफ करते हैं, लेकिन मनुष्य हर चीज़ को जो भी उसे सुंदर लगती है उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से हम हमारी जो कविता है उसे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब आगे कवि कह रहा है कि एक युग पहले की बातें ये। एक युग, युग मतलब पहले का जमाना है ना, पहले का समय। कि एक युग पहले की बातें ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें। कि कवि कह रहा है कि क्या तुम्हें जो पहले के युग की बातें हैं, क्या वो तुम्हें याद नहीं आती कि तुमने किस प्रकार से कि जीवन में प्रकृति को या किसी भी व्यक्ति को, क्या कभी कोई दुख जो तुम्हारे जीवन में है। तो बच्चों, जो कवि है वो कह रहा है कि एक युग पहले की बातें ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें। कि कवि कह रहा है कि मनुष्य को, कि क्या मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए कर्म, अपने द्वारा किए हुए कार्य, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, क्या उन्हें याद नहीं आती है। क्या तुम्हारे बुझे मन हत प्राण का है यही भेद नहीं। बुझे मन मतलब जिसमें कोई आशाएं ना हो, कोई भी उम्मीद ना हो, और अंदर मन से हत प्राण मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। ठीक है, तो जो कवि है वो कह रहा है कि मनुष्य जो है वो अपने कर्मों को कभी भी याद नहीं करता है, उसके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, यही भेद नहीं, मतलब कि कोई भी जो है उनके बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने पहले क्या किया और क्या नहीं किया। हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे, हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे, वे किसी ने तोड़ लिए पीस दिए कैद किए। कि मनुष्य ने हमेशा हंसते हुए फूल को तोड़ा, उसकी खुशबू जो है उसे भी छीन लिया, और जो कोयल जो गीत गाती है उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया। वे किसी ने तोड़ लिए, कि मनुष्य ने ही ये और पीस दिए और कैद किए। कि मनुष्य ने ही फूलों को तोड़ा और गंध को भी छीना, उसकी जो खुशबू थी, और उसी प्रकार
जो पेड़ों पे जो बोर लगते हैं उनको पीस कर उनकी चटनी बना दी थी, और जो कोयल जो गीत गाती है उसको पिंजरे में कैद कर दिया था। तो क्या मनुष्य को ये सब बातें उन्होंने जो पहले की है क्या उन्हें याद नहीं है, या उनके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुक्त करो जन्म भर की यह यातना भी, इस ज्ञान के समक्ष, समक्ष मतलब सामने, तुच्छ मतलब जिसका कोई भी महत्व नहीं होता है, और जन्म भर मैंने आपको बताया था अभी जीवन भर, यातना मतलब दुख। तो कवि कह रहे कि ये जो प्रकृति है इसे इस जीवन भर के दुख से तुम मुक्त कर दो, तुम्हारी इन तुच्छ, तुम्हारा जो तुच्छ ज्ञान है, तुम्हारी जो तुच्छ बातें हैं इनका कोई महत्व नहीं है, तुम ये सब कर कर के प्रकृति को दुख दे करके तुम इससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। हंसी फूल में नहीं, गंध बोर में नहीं, गीत कंठ में नहीं, कि फूलों पर जो फूल हैं वो मुस्कुराते नहीं हैं, चारों तरफ जो बोर की खुशबू है वो फैली हुई नहीं है, और जो कोयल के जो गीत हैं वो पिंजरे में कैद होकर के वह गीत नहीं गा सकती है, उसके गीत सारे खत्म हो गए हैं। हंसी गंध गीत सब मुक्ति में है, मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। कि कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति के हक छीनता है, प्रकृति को अपने वश में करना चाहता है, क्या प्रकृति ने कभी उसके साथ ऐसा किया है? प्रकृति ने हमेशा उसे फूलों के रूप में खुशबू दी है और मीठी आवाज़ दी है, और कुछ ना कुछ हमेशा प्रकृति जो है मनुष्य को देती आ रही है, लेकिन मनुष्य ने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा है। तो जो कवि है वो प्रार्थना करता है कि उनकी जो फूलों की हंसी है उसको लौटा दो, और बोर में जो खुशबू है उसको भी तुम खराब बर्बाद मत करो, अपने वश में करने की कोशिश मत करो, और जो कोयल है उसके गीतों को भी मुक्ति दे दो, उसे भी पिंजरे से आज़ादी दे दो, क्योंकि वह बाहर गीत गाकर ही खुश है। और मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है, कि जो सौंदर्य है वो मुक्त रहकर ही अपना महत्व है उसको दर्शा सकता है। तो कवि कह रहा है कि बच्चों कि हमें इन सब चीज़ों को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण होती है। और हमारी इसकी जो कविता है इसका मूल उद्देश्य क्या है बच्चों? कि प्रकृति प्रेम जियो और जीने दो, सहानुभूति और आज़ादी का महत्व, कि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम करना चाहिए और हमें खुद खुश होकर जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए, और हर किसी के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए। और आज़ादी का ये जो महत्व है ये कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार मनुष्य ने हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी है, क्योंकि कभी ना कभी अनजाने में या जानबूझकर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते ही हैं। तो आगे से हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर जैसे हमें कोई फूल दिखाई देता है तो हमें उसे तोड़ना नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है या किसी भी जरूरी काम के लिए है तो वो बात अलग होती है, लेकिन जानबूझकर कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को हम जितना ज़्यादा आज़ाद छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा इसकी रक्षा करेंगे, ये हमें उतना ही हमें लाभ देगी और उतनी ही ये सुंदर चारों तरफ लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस कविता से कुछ ना कुछ संदेश जरूर ग्रहण करेंगे। और बच्चों हमारा जो इसका होमवर्क है वो मैं आपको PDF के थ्रू भेजूंगी। आपको जो इसके जो वर्ड मीनिंग है ये और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, और जो मैं एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज की पिक भेजूंगी, जो आपको PDF भेजूंगी उसको आपको बुक में फिल करना है। और फिर जब आपका ये चैप्टर हो जाएगा तो आपको उसको अच्छे से याद करते रहना है। और इसी प्रकार आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद बच्चों।